हेलो, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग कलर थ्योरी को पढ़ने वाले हैं और वीडियो के लास्ट में कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर हम नाटक तैयारी कर रहे हैं तो 3-4 क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जा रहे हैं और एमसीक्यू वाले पार्ट में। ड्राइंग के अंदर तो ऑफकोर्स आपको पता ही होना चाहिए कि अगर इसमें क्वेश्चन आता है ड्राइंग का कलर करने के लिए तो उसमें कलर कोडिंग दी जा सकती है, लाइक वॉर्म कलर यूज़ करना है या फिर कॉम्प्लीमेंट्री कलर यूज़ करना है, तो बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। लास्ट में हम लोग कुछ एमसीक्यूज भी देखेंगे। देखिए, कलर थ्योरी इज अ स्टडी ऑफ हाउ कलर इंटरेक्ट। मतलब अगर हम पूछा जाए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कलर थ्योरी, कलर थ्योरी का मतलब क्या है कि एक थ्योरी है जो बताती है कि जो कलर्स हैं, डिफरेंट कलर्स हैं, वो आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं एंड द प्रिंसिपल बिहाइंड यूजिंग देयर कलर इफेक्टिवली। और कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं जो उनको यूज करने चाहिए, उनको सही तरीके से यूज करने के लिए, राइट। सो इट प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द कलर एंड हाउ टू यूज देम इन आर्ट, डिजाइन एंड एवरीडे लाइफ। जो कलर की प्रॉपर्टीज हैं वो क्या हैं और उनको हम कैसे एक सही तरीके से यूज कर सकते हैं डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज में, चाहे वो इंटीरियर्स की बात करें, चाहे पेंटिंग की बात करें, चाहे आर्किटेक्चर की बात करें, राइट। तो ये आती है सबसे बड़ी जो चीज़ आती है इसमें, क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। 3 तरह के कलर्स होते हैं। देखिए, 2 सिस्टम होते हैं, एक होता है आरजीबी सिस्टम, एक होता है सीएमवाई के सिस्टम। मतलब अगर मैं लिख लूँ यहाँ पर आप लोगों के लिए, तो एक सिस्टम होता है आरजीबी सिस्टम, एक होता है CYM के कलर सिस्टम। इस दोनों टॉपिक के ऊपर, लाइक इनके ऊपर मैंने एक वीडियो, मुझे याद है कि मैंने वीडियो अपलोड की थी काफ़ी टाइम पहले आर्क जेनेसिस चैनल पर, जाकर चेक कर लेना। हल्का सा बता देता हूँ कि आरजीबी जो सिस्टम होता है वो आपका ऑनलाइन सिस्टम पर काम आता है, मतलब डिजिटल फॉर्मेट में काम आता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं कोई प्रेजेंटेशन देना चाह रहा हूँ, आपको जो नोट्स प्रोवाइड करने हैं मुझे जैसे PDF फॉर्मेट, अगर हमको लैपटॉप पर या मोबाइल फोन पर देखने वाले हैं तो मुझे RGB सिस्टम यूज़ करना चाहिए। अगर मेरा कोई आर्ट वर्क है उसको मैं प्रिंट आउट फॉर्म में यूज़ करने वाला हूँ, लाइक सो प्रिंट निकलने वाला है, कोई बुक है, रिपोर्ट है, पेंटिंग है, स्केचिंग है, मुझे व्हाइट वॉश करना है, जहाँ पर आप उसको टच कर सकते हैं, तो हम उसको बोलते हैं CMY के सिस्टम। इसमें डिफरेंस क्या होता है किसी और दिन डिस्कस करेंगे, बेसिक जानकारी मैंने आपको इसमें दे दी है। तो अगर हम बात करते हैं CMY के सिस्टम के अंदर, तो जो ये सिस्टम होता है इसमें आपको 3 चीजें पता होनी चाहिए। प्राइमरी कलर्स क्या होते हैं, सेकेंडरी कलर्स क्या होता है, टर्शियरी कलर्स क्या होते हैं। तो अगर हम उससे बात करें प्राइमरी कलर्स का मतलब क्या है, देखिए प्राइमरी कलर नाम से बता रहे हैं ऐसे कलर्स जो नेचर में प्राइमरी हैं। लाइक आप 2 कलर को मिक्स करके प्राइमरी कलर नहीं बना सकते, लाइक दे आर वेरी फंडामेंटल, ठीक है। सो प्राइमरी कलर मान लीजिए, ये प्राइमरी कलर है, ये प्राइमरी कलर है, इनको मिक्स करके आप कुछ और तो बना सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि आप 2 कलर को मिक्स करके यहां पर पहुंच जाए। नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल। इट इज वन वे, एक ही तरफ से रास्ता है। मतलब आप प्राइमरी कलर से सेकेंडरी टर्शियरी कलर बना सकते हैं, लेकिन किसी और कलर को मिला के आप प्राइमरी कलर पर नहीं पहुंच सकते। सो दिस इज कॉल्ड एज ए प्राइमरी कलर्स। तो अगर हम बात करें प्राइमरी कलर कौन कौन से होते हैं, तो यहां पर आपको देखने को मिलेंगे येलो, उसके बाद रेड एंड ब्लू। तो आपको कलर जो व्हील है ये आपको आना चाहिए। अगर आपको कलर व्हील याद हो गया तो आपको 70% कलर थ्योरी सही हो जाएगी। यस, आई एम सेइंग राइट कि अगर आपको कलर व्हील बनाना आता है 70% आपको कलर थ्योरी कुछ और करने की जरूरत नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट काम है कलर थ्योरी को, अगर आप उसको पढ़ना चाहते हैं तो। कलर व्हील के अंदर कितने कलर होते हैं, इट इज हैविंग टोटल 12 कलर्स, 12 कलर्स होते हैं। 12 कलर्स में 12 कलर आपको आने चाहिए। चलो ठीक है, 12 को छोड़ देता हूँ, आपको 6 कलर्स आने चाहिए। 6 तो आप याद कर ही सकते हैं। तो 6 कलर्स जो होते हैं वो आपको आने चाहिए। अब 6 में से कौन कौन से हैं बताता हूँ मैं। देखो, पहले तो प्राइमरी कलर ढूंढ लीजिए। तो अगर मैं लिखता हूँ प्राइमरी कलर्स, पहला कौन सा है, येलो, दूसरा कौन सा है, रेड, और तीसरा कौन सा है, ब्लू। सो आपको याद रखना है येलो, ब्लू, रेड, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया येलो, यहाँ पर आ गया रेड और यहाँ पर ब्लू। 3 कलर ये होगी प्राइमरी कलर। क्वेश्चन डायरेक्टली बन जाते हैं कि पूछ लेंगे आपसे, दे विल गिव यू 4 ऑप्शंस एंड दे विल आस्क यू कि बताओ कौन सा प्राइमरी कलर नहीं है, या फिर ऐसा पूछ सकते हैं कौन सा प्राइमरी कलर है। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है, याद रहेगा। सो प्राइमरी कलर का कौन सा हुआ, येलो, रेड एंड ब्लू। ये 3 कलर जो हमारे प्राइमरी कलर हुए। फिर आते हैं सेकेंडरी कलर। सेकेंडरी कलर्स का मतलब क्या होता है, जब आप 2 प्राइमरी कलर्स को, लाइक दिस इज 1 प्राइमरी कलर, दिस इज अनदर प्राइमरी कलर्स, ये प्राइमरी कलर्स हैं, राइट। इनको इक्वल प्रोपोर्शन में, मतलब इक्वल अनुपात में, बराबर के अनुपात में जब मिक्स करते हो, लेट्स से यहाँ पर आपने 1 kg ले लिया, यहाँ पर आपने 1 kg ले लिया, कुछ भी ले सकते हो, बट यूनिट शुड बी सेम। 1 kg लेते हो, जो कलर निकल कर आता है उसको बोलते हैं हम लोग सेकेंडरी कलर, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैं डिस्कस करता हूँ, इसको हटा देते हैं। अब आपके पास ये जानते हैं कि येलो है और ये रेड है, ये प्राइमरी कलर है। लेट्स से कि आपने यहाँ पर 1 kg ये येलो कलर और 1 kg रेड कलर लिया, इक्वल प्रोपोर्शन में लिया, तो क्या बन के आएगा, ये बन के आएगा आपका ऑरेंज, ठीक है। तो येलो और रेड के बीच का जो कलर होता है उसको बोलते हैं ऑरेंज। सो येलो एंड रेड ये क्या हुए, प्राइमरी कलर्स हुए। जो ऑरेंज हुआ ये हुआ आपका सेकेंडरी कलर, याद रहेगा
कि प्राइमरी कलर सेकेंडरी कलर में डिफरेंस क्या है। प्राइमरी कलर्स कभी भी मिक्स करके नहीं बनेंगे, सेकेंडरी कलर प्राइमरी कलर को इक्वल प्रोपोर्शन में लोगे तो आपको सेकेंडरी कलर्स बन जाएंगे। तो आपको 3 कलर मैंने कौन से बताए थे, प्राइमरी कलर्स आपको याद करने थे। कौन सा था, येलो, रेड एंड ब्लू। अब इनको आपको सेकेंडरी कलर भी याद करने हैं, 12 कलर याद करने थे, 6 मैंने बोला है आपको, ठीक है। तो 3 कलर तो ये याद करने हैं, 3 कलर ये याद करने हैं आपको सेकेंडरी कलर्स। कौन कौन से होंगे भाई, आपको येलो को और रेड को मिक्स करोगे तो ऑरेंज बनेगा, ठीक है। तो येलो प्लस रेड इज इक्वल टू ऑरेंज, ये याद रखना, ऑरेंज कलर। ऐसे ही रेड प्राइमरी कलर है, ब्लू प्राइमरी कलर है, तो रेड प्लस ब्लू जो बनेगा ये बनेगा आपका वॉयलेट कलर, तो आपको वॉयलेट याद रखना है। ऐसे ही ब्लू और येलो का ऐड करेंगे तो ब्लू प्लस येलो को ऐड करेंगे तो ये बनेगा आपको ग्रीन कलर, ठीक है। ये 3 कलर आपको याद करने हैं। तो 3 प्राइमरी कलर्स हो गए, 3 सेकेंडरी कलर्स हो गए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो ये टोटल मिला कितने हो गए, 6 कलर्स हो गए। तो 12 कलर कैसे याद होंगे, बहुत सिंपल है। तो ये तो हुआ प्राइमरी कलर्स, सेकेंडरी कलर्स। अब टर्शियरी कलर्स क्या होते हैं, टर्शियरी कलर का मतलब क्या होता है कि अगर आपने तो देख लिया कि सर 2 प्राइमरी कलर को ऐड करते हैं सेकेंडरी बनते हैं, लेकिन क्या हो अगर मैं एक प्राइमरी कलर को और एक सेकेंडरी कलर को ऐड करता हूं विद इक्वल प्रोपोर्शंस। मतलब सेकेंडरी कलर कैसे आए थे, 1 kg रेड, 1 kg येलो, मैंने एक्चुअली यहाँ पर रखा है ना, यहाँ पर रेड और येलो, 1 kg रेड 1 kg येलो मिक्स करा तो 1 kg ऑरेंज बना। लेकिन अब क्या हो अगर मैं 1 kg येलो और 1 kg ऑरेंज को मिक्स करता हूं तो ये बनेगा येलो ऑरेंज। याद करने की जरूरत नहीं है, जो सा भी कलर आप कर रहे हैं उसको नाम याद रख दो। येलो को मिक्स कर रहे हो ऑरेंज के साथ तो येलो ऑरेंज हो जाएगा, येलो को मिक्स कर रहे हो ग्रीन के साथ तो येलो ग्रीन हो जाएगा, ग्रीन को मिक्स कर रहे हो ब्लू के साथ, बिकॉज ग्रीन है सेकेंडरी कलर एंड जो ब्लू है ये आपका प्राइमरी कलर है। सो ब्लू एंड ग्रीन को ऐड करोगे तो ब्लू ग्रीन आ जाएगा। अगेन ब्लू को और येलो को और ब्लू एंड वॉलेट को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, बिकॉज येलो इज अ प्राइमरी कलर एंड वॉलेट सेकेंडरी कलर, तो ब्लू वॉलेट आ गया, ठीक है। तो आपको 6 नाम याद करने थे, 6 आपको ऑटोमेटिकली हो जाएंगे, जिसका भी नाम मिक्स करोगे हो जाएगा। अगर मैं रेड को मैं अगर आपसे बात करूं कि ऑरेंज सेकेंडरी कलर रेड को मिक्स कर रहा हूं तो क्या बनेगा, रेड ऑरेंज। अच्छा, ये रेड ऑरेंज होता है या फिर ऑरेंज रेड होता है। देखिए टेक्निकली कुछ फर्क है नहीं, दोनों का मतलब एक ही है, लेकिन हम क्या करते हैं प्राइमरी कलर को पहले लिखते हैं, सेकेंडरी कलर को साथ में लिखते हैं। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, सेकेंडरी कलर पहले लिख दिया आपने और प्राइमरी कलर आपने सेकंड बाद में लिखा है। सो अच्छा तरीका ये होता है कि पहले प्राइमरी कलर आता है तो मतलब हम इसको येलो ऑरेंज ही बोलेंगे, ऑरेंज येलो बोलेंगे तो बात तो सेम ही है, लेकिन हमें क्या बोलना चाहिए, येलो ऑरेंज बोलना चाहिए। प्राइमरी कलर पहला आता है, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया। अगर आपको ये आता है तो एक दो क्वेश्चन ठीक हो जाएगा आपका। प्राइमरी कलर्स मैंने डिस्कस किया है कि रेड ब्लू एंड येलो कौन कौन से होते हैं प्राइमरी कलर, जो कलर बिना किसी मिक्स करे मिलते हैं। लाइक 2 कलर को मिक्स करके आप तीसरा कलर प्राइमरी कलर नहीं पहुंच सकते हैं। सो रेड इज द प्राइमरी कलर एंड मोर ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंड इमोशनल कलर्स। इट इज एसोसिएटेड विद पैशन, एनर्जी एंड डेंजर। वैसे हम कलर साइकोलॉजी पढ़ते हैं, लेकिन जो लाल कलर होता है वो आपको एनर्जी को दिखाता है, पैशन को दिखाता है और डेंजर को भी दिखाता है। तो पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होते हैं, मतलब हर चीज थोड़ा ना पॉजिटिव है। तो कोई भी कलर साइकोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं कि उसका इफेक्ट क्या पड़ता है, तो पॉजिटिव इमोशंस क्या होते हैं, नेगेटिव इमोशंस क्या होते हैं। इसीलिए अगर आप देखेंगे, अगर आपको हॉरर मूवीज का पोस्टर बनाना होता है या फिर कुछ हॉरर मूवीज थ्रेट कोई दिखाना होता है, डेंजर दिखाना होता है, तो हम रेड कलर में डालते हैं। सेम चीज जहाँ पैशन होता है, लव होता है, फेयर होते हैं, एनर्जी होती है, वहां पर आपको रेड कलर दिखाने को मिलता है। ब्लू कलर क्या होता है, इट्स अ प्राइमरी कलर दैट रिप्रेजेंट कामनेस, इंटेलिजेंस एंड ट्रस्ट। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आप बैंक्स के लोगो देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द बैंक्स दे आर यूजिंग ब्लू कलर इन देयर लोगो। क्यों? क्योंकि बैंक में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ट्रस्ट, सिक्योरिटी। आप अपने पैसे दे रहे हो किसी को तो भी देते हो ना, पैसे रैंडम किसी को दे दोगे आप? आपने इतनी मेहनत से कुछ पैसे कमाए हैं और आप उन्हें बैंक में रख रहे हो, आपको ये भरोसा होना चाहिए कि जब आप मांगोगे तो बैंक आपको दे देगा। एक ट्रस्ट होना जरूरी है। तो बैंक क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं, तो इसलिए आपको देखा ट्रस्ट हो गया यहाँ पर, तो ट्रस्ट हो गया। इंटेलिजेंस को दिखाता है, कामनेस को दिखाता है। इट इज ऑफन यूज्ड टू क्रिएट अ सेंस ऑफ स्टेबिलिटी एंड कैनुअलिटी, ये भी दिखाता है। येलो कलर क्या होता है, येलो इज अगेन अ प्राइमरी कलर दैट सिंबलाइज ऑप्टिमिस्टिक एनर्जी एंड क्रिएटिविटी। इट इज ऑफन यूज्ड टू क्रिएट अ सेंस ऑफ द वार्मनेस एंड पॉजिटिविटी, तो ये भी चीज आती है। तो क्या प्राइमरी कलर हुआ, हम लोगों ने डिस्कस किया कि रेड जो है पैशन, एनर्जी एंड एनर्जी को दिखाता है, येलो एंड ब्लू डिस्कस कर लिया। सेकेंडरी कलर्स क्या होते हैं, 2 प्राइमरी कलर मिक्स करोगे तो सेकेंडरी कलर आ जाएगा। तो यहाँ पर ऑरेंज हो गया, ग्रीन हो गया और ये पर्पल हो गया। ऑरेंज कलर क्या दिखाता है, एंथुसियाज्म को दिखाता है, क्रिएटिविटी को दिखाता है, वार्मनेस को दिखाता है। ग्रीन कलर क्या होता है, बैलेंस दिखाता है, हार्मनी दिखाता है। और लाइक अगेन ये मिक्स करके येलो और ब्लू को मिक्स करते हैं। एक बार की बात है, विकास सर मेरे घर पर आए हुए थे एंड मैंने उनको टास्क दिया कि एक लाइक जब भी हम एक साल में पूरी टीम मिलते हैं, 2 बार मिलते हैं,
तो एक बार आए, मैंने बोला कि सब बच्चों के साथ ही, एक्चुअली हमारा ट्रिप था, प्रोग्राम था जाने का, बट वो कैंसिल हो गया एक दिन के लिए, तो कुछ था नहीं करने के लिए। तो मैंने एक कॉम्पिटिशन रखा उन लोगों के लिए कि आपको बोल थी, मैं कुछ काम कर रहा था कि यू हैव टू ड्रॉ समथिंग, तो लैंडस्केप डिजाइन ड्रॉ करना था। तो हुआ क्या है कि थोड़ी देर बाद रियलाइज़ हुआ कि जो ग्रीन कलर है वो ख़त्म हो गया। तो वहाँ पर लॉजिक लगाया गया कि अगर हम, एक तरीका तो ये है कि वी कैन गो टू द मार्केट एंड वी कैन बाय ऑन यूट्यूब। तो उससे क्या था कि भाई इसको ग्रीन कलर है, सेकेंडरी कलर है, तो आप इसको बना सकते हो, येलो को ब्लू को मिक्स कर दो तो ग्रीन कलर बन जाएगा। सो दिस इज हाउ यू एक्चुअली डील इन रियल लाइफ प्रॉब्लम्स। ये आपको आना चाहिए, पर्पल हो गया, ठीक है। टर्शरी कलर्स क्या होते हैं? अगेन एक प्राइमरी सेकेंडरी कलर को मिक्स करोगे तो बन जाएगा। तो जैसे रेड ऑरेंज हो गया, ब्लू ग्रीन है, येलो ऑरेंज है, पर्पल ब्लू है, ऐसे ही दो और आएंगे। यहाँ पर जगह नहीं थी तो मैंने नहीं लिखा, ठीक है। तो 3 प्राइमरी कलर, 3 सेकेंडरी कलर, और इन दोनों के पीछे मिला के 6 कलर्स आएंगे। इनको ऐड करेंगे, टोटल 12 कलर्स बन जाते हैं। ये 12 कलर आपको याद हो गए, कलर व्हील याद हो गया है, तो आपकी 70%। और अगर मैं आपसे बात करूं एग्जाम के पर्सपेक्टिव में, तो आपका 90% कलर थ्योरी याद हो जाती है। ये सब हर क्वेश्चन नहीं आते हैं, बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, इजी क्वेश्चंस होते हैं, पता होना चाहिए। कलर रिलेशनशिप के बारे में बात करते हैं, तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर का मतलब क्या होता है? देखो, कॉम्प्लीमेंट्री कलर का मतलब क्या होता है कि ये कलर है, इसके अपोजिट जो कौन सा कलर होता है उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर, अपोजिट कलर, ठीक है। अगर मान लीजिए मैं ये वाली बात कर रहा हूँ तो उसके अपोजिट कौन सा कलर होगा? ये होगा, उसको बोलेंगे हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री कलर। तो यही बात कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री कलर का मतलब क्या है? अ कॉम्प्लीमेंट्री कलर आर अपोजिट ऑन द कलर व्हील सच एज रेड एंड ग्रीन और ब्लू एंड ऑरेंज, दे क्रिएट ए हाई कंट्रास्ट वाइब्रेंट इफेक्ट। भाई सबसे वाली बात है, आप अगर बिल्कुल अपोजिट कलर यूज कर रहे हो तो उसका मतलब क्या है कि कंट्रास्ट तो हो गई। होता क्या है, देखिए कलर व्हील के अंदर भी 12 कलर्स होते हैं। इस पर 12 कलर्स में 6 कलर जो होते हैं वॉर्म कलर होते हैं, 6 कलर जो होते हैं कूल कलर्स होते हैं। लेट्स से कि अगर मैं मान लीजिए आपको ऐसा कुछ बना देता हूँ इस तरीके से, आई शुड मेक लाइक दिस। तो जो ये कलर नोट, ये वाले, ये जो कलर आने चाहिए मेरे हिसाब से ये वाले इस तरीके, तो ये कूल कलर्स होते हैं, वॉर्म कलर्स होते हैं ये वाले। सो दिस इज कूल कलर, ये वार्म कलर है। और अब बात करते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री मतलब क्या है, आप उसके अपोजिट लेते हैं तो एक कलर वार्म से आएगा, एक कलर कूल से आएगा, 100% कलर यही होने वाला है। इसका मतलब क्या होगा, आपको यहाँ पर हाई कंट्रास्ट देखने को मिलेगा, वाइब्रेंट इफेक्ट देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आ गई है। फिर आता है एनालॉगस। एनालॉगस का मतलब होता है साइड बाय साइड, मतलब जैसे ये कलर है, इसके साइड बाय साइड कौन सा कलर है? ये वाला कलर है और ये वाला कलर है, तो ये इसके एनालॉगस कलर्स आ गए। सो एनालॉगस कलर सिस्टम आर नेक्स्ट टू ईच अदर ऑन द कलर व्हील सच एज ब्लू, ब्लू ग्रीन एंड ग्रीन, दे क्रिएट ए हार्मोनियस एंड कोहेसिव लुक। भाई धीमे धीमे वाइब्रेंट कल्चर देखने को नहीं मिलेगा आपको, अपोजिट तो है नहीं। इसका मतलब क्या है कि कंट्रास्ट देखने को नहीं मिलेगा आपको, ऐसा लगेगा ऐसे ग्रेडियंट है कि एक कलर मिक्स हो रहा है, ब्लेंड हो रहा है। तो अगर मान लीजिए आप ऐसी जगह चाहते हैं कि आप चाहते हैं कि जो आपका जो डिज़ाइन है या इंटीरियर्स हैं या कलर जो कुछ भी कहाँ पर कलर यूज़ कर रहे हैं वहाँ पर कंट्रास्ट इफेक्ट ना हो, एक स्मूथिंग सा इफेक्ट देखने को मिले, तो आप एनालॉगस कलर सिस्टम यूज़ कर सकते हैं। नेचर में आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। आप कोई बर्ड्स देखेंगे तो बर्ड का एक कलर नहीं होता है, लाइक येलो होगा तो ग्रीन कलर भी होगा, येलो ग्रीन भी होगा। तो आपको नेचर के अंदर एनालॉगस सिस्टम ज़्यादा देखने को मिलता है। आपको जरूरी नहीं हमेशा से देखने को मिलेगा, देयर कैन बी सम एग्जांपल जहाँ पर कंट्रास्ट देखने को मिलता है। कंट्रास्ट मतलब आपने देखा होगा जो इंसेक्ट्स होते हैं, लाइक जो इंसेक्ट्स होते हैं, सो उनके जो कलर्स होते हैं काफ़ी वाइब्रेंट होते हैं। तो काफ़ी चीज़ है, लेकिन एनालॉगस आपको नेचर में इजीली मिल जाएगा। ट्राइडिक का मतलब क्या होता है? ट्राइडिक का मतलब क्या होता है कि ये कलर भी आपने ले लिया है इनके बीच में, ऐसा ट्राइडिक, ठीक है। तो ये जो आता है इसका मतलब क्या आता है कि आपको बैलेंस देखने को मिलेगा, एट द सेम टाइम यू विल हैव द कंट्रास्ट। सो ट्राइडिक कलर्स आर इक्वली स्पेस्ड अराउंड द कलर व्हील सच एज रेड, येलो एंड ब्लू, दे क्रिएट ए बोल्ड एनर्जेटिक पैलेट। तो कंट्रास्ट इफेक्ट भी आएगा लेकिन इतना ज़्यादा नहीं आएगा जितना यहाँ पर आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिल रहा था। एक और आता है स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री, अगर आप चाहें तो याद कर सकते हैं। यहाँ मैंने वैसे नोट्स में डाला नहीं है, इसको मैं समझा देता हूँ, मे बी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। यहाँ पर लिख देते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री। देखिए कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है कि ये कलर है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर होगा ये वाला, ठीक है। लेकिन अगर ये तो बहुत ही हाई लेवल कंट्रास्ट हो गया, आप समझ सकते हैं, बिल्कुल अपोजिट यूज कर रहे हैं, प्लस के साथ माइनस यूज कर रहे हैं। लेकिन मान लीजिए आप चाहते हैं कि कंट्रास्ट तो हो लेकिन इतना कंट्रास्ट ना हो, तो आप क्या करते हो, आप उसके सामने वाला यूज ना करके साइड वाला यूज करते हो, दो कलर, हम उसको बोलते हैं स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री कैसे निकल कर आएगा, अगर मैं फिर से बात करूँ तो अगर मान लीजिए आप ये कलर यूज कर रहे हैं तो इसका अपोजिट तो ये वाला हुआ, लेकिन उसको यूज नहीं करेंगे, हम ये वाला और ये वाला यूज करेंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो कलर निकल का है ये कलर, दैट्स कॉल्ड द स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री। क्लियर है? कलर हार्मनी तो अगेन ये चीज़ है, बैलेंस है, कंट्रास्ट है, रिदम है, यूनिटी, आप चेक कर लीजिए, कुछ खास है नहीं बताने वाला। कलर स्कीम्स कैसी हो सकती है? मोनोक्रोमेटिक होती है। मोनो का मतलब होता है वन, क्रोमो का मतलब होता है कलर, एक कलर के डिफरेंट शेड्स मिलते हैं। टोन टिन शेड ये सब चीज़ें आती हैं, किसी और दिन डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए यही आप देख लीजिए। सो ये हुआ आपका जो मोनोक्रोमेटिक का मतलब, लेट्स से आपके पास येलो है बट येलो के अंदर आपने डिफरेंट शेड्स यूज़ करी, लाइक डार्क येलो हो गया, लाइट येलो हो गया, कई सारे कलर्स आते हैं। आपने ब्लैक ऐड करते चले जाओगे तो उसकी शेड्स आपको देखने को मिलेंगी, तो उसको बोलते हैं मोनोक्रोमेटिक।
फिर एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री आप जानते हैं बिल्कुल अपोजिट हो गया। एनालॉगस का मतलब क्या हो गया, साइड बाय साइड कलर्स। तो ये सिस्टम होते हैं कलर्स की। कहाँ कहाँ पर कलर थ्योरी को यूज़ कर सकते हैं, तो एक तो होता है इंटीरियर डिजाइन में यूज़ करते हैं। अंडरस्टैंडिंग द कलर थ्योरी कैन हेल्प क्रिएट अ बैलेंस एंड विजुअली हार्मोनियस स्पेसेस। आपको पता होना चाहिए कौन सा कलर कहाँ यूज़ कर रहे हैं। लेट्स से अगर आप मान लीजिए आप रूम में अपने बेडरूम में यूज़ कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स आपको वार्म कलर यूज़ नहीं करने चाहिए वहाँ पर, बिकॉज हम सोते हैं तो हम चाहते हैं कि पीसफुल हो, एक शांत सा माहौल रहे। अगर आप मेडिटेशन रूम बनाना चाह रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको एक शांत सा माहौल चाहिए होगा, एक कंसंट्रेशन, एक रूम बनाना चाहते हैं जहाँ पर आप एक्सरसाइज करना चाहते हैं, कंसंट्रेशन लाइक योगा वगैरह करना चाहते हैं, तो ये रहेगा। लेकिन आप जिम यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको ऐसे कलर यूज़ नहीं करने चाहिए। जिम के लिए आपको एनर्जेटिक चाहिए, आपको वहाँ पर एनर्जी चाहिए होगी, तो वहाँ पर वार्म कलर यूज़ करेंगे। अगर आपको ऑफिस है तो वहाँ पर क्रिएटिव कलर यूज़ करेंगे, या स्टूडियो है तो वहाँ पर यूज़ करा जाएगा, ठीक है। ब्रांडिंग में यूज़ की जाती है, जैसे हमने बात की कि जो बैंक्स होते हैं ब्लू कलर को ज़्यादा दिखाते हैं, जो फूड आइटम्स होते हैं दे ऑरेंज को ज़्यादा कलर ऑरेंज को लेकर चलते हैं। सो एक कलर इफेक्ट डालता है, तो हम लोग चाहते हैं कि वो क्लाइंट, जो आपका क्लाइंट है वो उस कलर से इंस्पायर्ड हो, राइट। अब मान लीजिए आप एक फूड चेन बनना चाहते हैं, एक आपके पास क्लाइंट आता है, बोलता है कि मेरी एक फूड रेस्टोरेंट की चेन है और एक लोगो डिजाइन करो। अब हम लोगो ऐसे बना दिया, कलर ले लिए ब्लू कलर या ग्रीन कलर, उसका मन ही नहीं करेगा उसको देख के खाने का, तो उसका फायदा नहीं। तो डिपेंड करता है कि अभी रिक्वायरमेंट्स क्या है, आप वही कलर चूज करते हैं। फैशन के अंदर देखा जाता है, अगेन क्वेश्चन बन जाते हैं नॉर्मली कौन सा कलर यूज करना चाहिए। तो जैसे समर्स में कलर यूज करोगे तो आप लाइट कलर यूज करेंगे, तो ये चीज़ होती है। तो कलर थ्योरी प्रिंसिपल्स कैन बी यूज्ड टू सेलेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री और हार्मोनियस कलर कॉम्बिनेशन। डिपेंड करता है कि आपका नेचर किस तरह का, आप किस तरह से काम करना चाहते हैं, राइट। आर्ट एंड डिजाइन के अंदर तो आप लोग जानते हैं कि इसके लिए हम लोग सीख भी रहे हैं, तो ये हुआ, इसको हमको जरूरत नहीं है। अब हमको क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, वैसे मैंने यहाँ पर बता दिया है। सो क्वेश्चन कैसे आते हैं कि विच प्राइमरी कलर्स आर ट्रेडिशनली यूज्ड इन सब्ट्रैक्टिव कलर सिस्टम। मतलब क्या होता है, CYMK और RGB सिस्टम। जो CMYK सिस्टम होता है उसको बोलते हैं सब्ट्रैक्टिव कलर सिस्टम, और जो RGB सिस्टम होता है उसको बोलते हैं हम लोग एडिटिव कलर सिस्टम, ठीक है। वैसे इंपॉर्टेंट है लेकिन फिलहाल के देख लीजिए। तो इसके अंदर हम कौन कौन से कलर लेते हैं, तो यहाँ पर आ गया सियान, मैजेंडा एंड येलो, जो सब्ट्रैक्टिव कलर सिस्टम होता है। वैसे टॉपिक तो इंटरेस्टिंग है, किसी डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर आता है व्हाट हैपेंस व्हेन कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स आर मिक्स टुगेदर। आप कॉम्प्लीमेंट्री कलर को मिक्स करते हैं तो क्या होगा, तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे को खत्म कर देते हैं। सो दे क्रिएट ए लाइटर शेड ऑफ द टू कलर, है ना, लिखा है कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स आर अपोजिट ईच अदर ऑन द कलर व्हील सच एज रेड एंड ग्रीन, ब्लू एंड ऑरेंज और येलो एंड पर्पल। व्हेन मिक्स्ड टुगेदर इन इक्वल प्रोपोर्शन दे कैंसिल ईच अदर बट रिजल्टिंग इन न्यूट्रल ग्रे और ब्राउनिश टोन, डिपेंड करता है, राइट। फिर आता है कि विच कलर सिस्टम स्कीम यूजेस कलर दैट आर नेक्स्ट टू ईच अदर ऑन कलर व्हील। तो इसका मतलब सिंपल है कि ये कलर व्हील, ये कलर है, इसके साइड में कौन कौन से होते हैं। तो अभी डिस्कस के नेचर में ये देखने को मिलते हैं, इट इज एनालॉगस कलर सिस्टम। तो यहाँ पर मैंने डिस्कस किया, राइट, ये हो गया। फिर एक क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट डज द ह्यू रिफर्स इन कलर थ्योरी। ह्यू का मतलब होता है कलर। आप ये बोलें कि सर आई एम वेयरिंग अ येलो कलर टी शर्ट, और आप बोलेंगे सर आई एम वेयरिंग अ येलो ह्यू, तो आप एक ही बात कर रहे हैं, ठीक है। सो इसका मतलब होता है प्योरिटी और इंटेंसिटी ऑफ अ कलर, या फिर स्पेसिफिक कलर नेम है, या फिर टेम्परेचर ऑफ अ कलर। सो अल्टीमेटली इट इज अ स्पेसिफिक कलर नेम ऑफ फैमिली। सो ह्यू रिफर्स टू ए स्पेसिफिक कलर नेम ऑफ द फैमिली सच एज रेड, ब्लू, येलो, कुछ भी नाम हो सकता है। इट डिस्टिंग्विश वन कलर फ्रॉम अनदर ऑन टू द कलर व्हील, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों ने छोड़ा हुआ है, आप इसको होमवर्क में एज अ कमेंट में आपका जवाब देंगे। देखते हैं कितने, वैसे बच्चे मुझे काफ़ी कमेंट करते हैं, जो लोग लगातार वीडियो देख रहे हैं, जो अप्रिशिएट कर रहे हैं, ठीक है। देख मुझे इतना फ़र्क पड़ता भी नहीं है, क्योंकि अगर मुझे ये सब चीज़ करनी होती तो आर्क जनरल चैनल बेटर है। वहाँ पर इतनी मेहनत करता तो बहुत ज़्यादा व्यूज़ भी आते, और वहाँ तो लाइक ज़्यादा लोग देखते भी हैं। लेकिन ठीक है, क्योंकि ये कंटेंट ऐसा है, मैं चाहता हूँ कि आपकी पढ़ाई रेगुलर होती रहे, आप कुछ ना कुछ इस फील्ड में लगे रहो। देखिए, आप सबके लिए क्रैश कोर्स ज्वाइन करना पॉसिबल नहीं होता है, तो लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप पढ़ाई नहीं कर सकते। तो इसीलिए है कि आप डेली कुछ ना कुछ पढ़ते हो, आपको धीमे धीमे, आई थिंक हमें 10-12 दिन हो चुके हैं, आप लगातार इसको देख रहे हैं, कोई नई चीज़ सीखने को मिल रही होंगी, तो कुछ ना कुछ आपको लग रहा होगा सीखने को मिल रहा है, राइट। तो इतना ही काफ़ी है मेरे लिए। सो जिनका भी एग्जाम है तो बेस्ट ऑफ लक। तो क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द साइकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ वार्म कलर लाइक रेड एंड ऑरेंज, तो आपको बताना है क्या है। कमेंट करके बताइए। ऑप्शन क्या है, दे क्रिएट ए, इसको जूम इन कर लेता हूँ आप लोगों के लिए, दे क्रिएट ए कामिंग एटमॉस्फेयर, दे इवोक फीलिंग ऑफ द एनर्जी एंड एक्साइटमेंट, दे इंड्यूस द सेंस ऑफ सैडनेस एंड मेलनकोली। अच्छा, मुझे इसका मीनिंग नहीं पता है, आई डोंट नो द मीनिंग ऑफ दिस, लेकिन इतना अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब थोड़ा सा सैड सा मीनिंग लग रहा है। मुझे बताना इसके बारे में, मुझे कई सारी चीज़ें नहीं पता होती हैं, तो आई रियली अप्रिशिएट अगर आप मुझे बताते हैं क्या है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, मैं आपसे भी सीखता हूँ। मैं आपको पर्सनल लेवल बात करूँ तो मैं ऐसा 4 साल पहले
मुझे पता नहीं था कि लोगों से बात कैसे करनी है, लाइक आप लोगों से बात कैसे करनी है। मैं आपसे लाइक मैं बच्चों को पहले पढ़ाता था, नॉट फॉर दी 12th लेवल स्टूडेंट्स, लेकिन ऐसे बच्चे हुआ कर जो मास्टर्स कर रहे हैं, जो ग्रेजुएट कर रहे हैं, तो उनसे बात करने का मैंने सेम पैरामीटर आप लोगों से बात कर रहा था, सेम इस तरह से ही आप छोटे बच्चों से। फिर हमने रियलाइज़ हुआ कि नहीं, ऐसा बात नहीं की जा सकती, क्योंकि हमें डिस्कस करना होता है कि बच्चे का लेवल क्या है। एक ग्रेजुएट लेवल से बात करने का तरीका अलग होगा एक स्कूल वाले बच्चे से, और एक मास्टर वाले बच्चे से अलग लेवल पर बात करनी होती है। तो बहुत सारी चीज़ें मुझे भी सीखने को मिलती हैं, फिर जाकर रियलाइज़ हुआ ठीक है। तो दे प्रमोट कंसंट्रेशन इन द फोकस। ठीक है, तो चलो सी यू, एंड चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बाकी लोगों को बताइए। थैंक यू फॉर योर टाइम, सी यू।